ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु मित्राणि विद्रोचे सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभाव कामलोभादयस्य चेत एतेन निरावृत्तिं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपको नत्रो परमो निर्मस्त्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रीदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाछा कल्पतरुवक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 7 नंबर पढ़ना है। टाइटल है द्रोण पुत्र को दंड। बोलते हैं सौनक उवाच निर्गते नारदे सूतम भगवान वादरायणम श्रुत्वा स्वदभिप्रेतम ततम किम करो विभु। ऋषि सौनक ने पूछा कि हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। ये क्वेश्चन जो है सौनक आदि पूछते हैं सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कि जब नारद मुनि अपने सारे वृतांत को सुना लिया, उन्होंने अपने जन्म और कर्म की दिव्य वृतांत को, तो फिर नारद मुनि व्यास देव ने क्या किया फिर जब नारद मुनि चले गए तो। बोलते हैं इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराजा परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारी ढंग से बचा लिया गया था। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा के कारण घटित हुआ, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला था, जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया था। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने से पूर्व से व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त की। तो व्यास देव को नारद मुनि ने आदेश दिया था कि आप क्या करिए, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करिए और ध्यान में सब कुछ आपको अनुभूति होगी और उसी को आपको श्रीमद् भागवतम में लिखना है। इस प्रकार बता रहे हैं कि महाराजा परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारी ढंग से बचा लिया गया, क्योंकि द्रोण पुत्र जो था अश्वस्थामा, उसने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित महाराज का वध करने के लिए, क्योंकि अब ये पांडवों के पक्ष में बस महाराजा परीक्षित ही अंतिम वारिस बचे हुए थे। तो बता रहे हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला, जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। तो जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए क्या किया इसने, अश्वस्थामा ने, कि उस 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने से पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त की। तो समाधि में उन्होंने भगवान का ध्यान किया और जो अनुभूतियां हुई उसी को श्रीमद् भागवतम में लिखा नारद मुनि की कृपा से। ठीक है ना। आगे बता रहे सूत उवाच ब्रह्मणज्ञा सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्यापासम इति प्रोक्तम श्रोणीनाम सत्रवर्धनम। शिलसूत गोस्वामी ने कहा कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर साम्याप्रासन नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो बता रहे हैं कि वेदों के घनिष्ठ रूप से संबंधित यह सरस्वती नदी का तट है जो कि बद्रिक आश्रम क्षेत्र में निवास करता है। बोलते हैं यहाँ पर संप्रास्य नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। जो ऋषि महात्मा होते हैं वहां पर जो निवास करते हैं, उनके दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करता है, बढ़ाता है, ऐसा आश्रम है। बोलते हैं ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर स्थान इस कार्य के लिए बहुत ही विशेष रूप से उपयुक्त है। वहीं पर साम्याप्रासन में व्यास देव का आश्रम था। शिला व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता था। आश्रम वो स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति में इस प्रकार नियोजित किया गया कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है, और इस अर्थ
इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। तो हम देखते हैं कि चार आश्रमों का वर्गीकरण किया भगवत गीता में भगवान ने। चार वर्ण और चार आश्रम बताए। तो आश्रम का मतलब होता है कि जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चार आश्रम हो गए। चारों आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को तृप्त करना। और जो उद्देश्य भगवान को तृप्त करना नहीं है तो वो क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति की, तो वो आश्रम नहीं कहलाएगा। तो चारों आश्रमों में भगवान की भक्ति करके और भगवान को हम जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रमवादी थे भगवान की भक्ति कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जो आदमी गृहस्थ आश्रम में रहता है वो ज्यादा फंसा होता है भौतिकतावादी संसार में। और जो ब्रह्मचारी होता है, वानप्रस्थी होता है और सन्यासी होता है वो कम फंसा होता है संसार में। सन्यासी तो जीवन मुक्त होता है, और वानप्रस्थी भी लगभग तपस्या करके अपने समस्त पापों से छुटकारा पा सकता है। और ब्रह्मचारी भी अगर जो गुरु के आदेश के अनुसार गुरु के आदेश का पालन करता है और आश्रम में रहता है और गुरु की सेवा करता है और भगवान की सेवा करता है तो वो भी जीवन मुक्त अवस्था में होता है। लेकिन गृहस्थ 75% फंसा होता है पारिवारिक जीवन में। लेकिन अगर जो वो भगवान की भक्ति करता है तो उसका घर भी आश्रम हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। पता ना कि आश्रम वो स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं, फिर चाहे वो गृहस्थ गृहस्थ का हो या तपस्वी का। बोलते हैं तस्मिन स्व आश्रमे व्यासो बद्रीशम खंड मंडिते आसीनो स्पृश्य प्रणीदत्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शिला व्यास वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। तो बद्रिक आश्रम में व्यास देव अपने गुरु नारद मुनि के आदेश के अनुसार क्या करते हैं? बेरी के वृक्ष के से घिरे एक आश्रम के में शिला व्यास देव उस सरस्वती नदी के जल से शुद्ध होकर और ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बदकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। और इस तरह उन्होंने परमेश्वर से पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो इस तरह से व्यासदेव ने उस आश्रम में बैठकर, जो कि सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में वो आश्रम था, वहां पर अपने को सरस्वती नदी के जल से शुद्ध करके क्या करते हैं? भौतिकता के किसी भी कारणों से बिना लिप्त हुए भक्ति में सेवा में बदकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करके, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्ण अधीन होकर उनकी बहिरंगा शक्ति समेत उनका दर्शन किया। बोलते हैं परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है। और जब हमें भगवान की सही अनुभूति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति में सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति में सेवा के द्वारा ही हम भगवान को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। कि कोई निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है लेकिन निराकार ब्रह्म ब्रह्म के ध्यान करने से वो पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर पाएगा। क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज को ही निराकार ब्रह्म या ब्रह्म बोलते हैं। तो उसकी अनुभूति करके व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है। ठीक है ना? अनुभूति तो तभी होगा जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करेगा प्रेम पूर्वक। श्री नारद मुनि ने शिला व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो। शिला व्यास देव को ब्रह्म ज्योति नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृश्य नहीं है। पूर्ण दृश्य तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है कि वासुदेव सर्वमिति। तो वास्तविकता में जो भक्ति योग है, भक्ति योग करके ही भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें हमें ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होगा। और भगवान का रियलाइजेशन करना ही सर्वोत्कृष्ट रियलाइजेशन है। मतलब सबसे उच्च रियलाइजेशन क्या है? सबसे उच्च अनुभूति क्या है? भगवान को की अनुभूति कर लेना। तभी व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर और भगवान के धाम जाकर भगवान की डिवोशनल सर्विस में इंगेज हो पाएगा, इंगेज कर पाएगा। उत यया सम्मोहितो जीवम आत्मानं त्रिगुणात्मकः परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि जीवात्मा तीन गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है।
जब जीवात्मा तीन गुणों के अंतर्गत होता है तो बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। लेकिन अगर जो आध्यात्मिक फलों को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करना है, तो उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तभी वो धीरे धीरे बहिरंगा शक्ति के कारण उसे मुक्त हो पाएगा। वो तो यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के लिए के रूप में जो कार्य प्राप्त किया करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इन सबका उल्लेख इसी श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश में परे हैं, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अतः वो अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज में से एक मानता है। अतः इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। तो देखो, जब जीवात्मा भगवान के लोक में भोग करने की उसके अंदर टेंडेंसी जागृत हुई, तब इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में आया और तीन गुण उसको बंदी बना लेते हैं। तीन गुणों के कारण ही वो सारी एक्टिविटी करता है। जैसे हमने बताया कि राजसी गुणों को धारण करता है तो उसके अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं। तामसिक गुणों को धारण करता है तो उसके अंदर भय, आलस्य, प्रमाद, इन सब लक्षणों का समावेश होता है। और सात्विक गुणों को भी धारण करता है तभी भी उसको पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। लेकिन जब सात्विक, राजसी और तामसिक गुणों से अपने को ऊपर उठाकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करता है, वहां से वो वासुदेव सर्व इति सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है जो वासुदेव की अनुभूति कर पाया। और भगवान वासुदेव की अनुभूति उसी स्थिति में होती है जब व्यक्ति अपने को तीनों गुणों से ऊपर उठा लेता है। बोलते हैं भौतिक जीवों के कष्ट का मूल कारण उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रम बस अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के वश में होने के कारण उसने उसके सोचने, अनुभव करने, चाहने की वर्तमान विकृति विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भौतिकतावादी परिवेश से जो ग्रसित जीव है वो भगवान के अस्तित्व को जल्दी स्वीकार नहीं करता है। और जब तक भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा तब तक जो है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने और चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका होता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जब जीवात्मा अपने बद्ध अवस्था में होता है, मूल अबद्ध अवस्था में, तब वो अपनी चिंतन शैली में होता है। देखो, बद्ध अवस्था में वो भगवान का चिंतन नहीं करता, भौतिक पदार्थों के टच में होने के कारण वो तीन गुणों से प्रभावित होता है। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है और आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही वो मुक्त जीवात्मा की श्रेणी में आ जाता है। और तब वो अपने चिंतन शैली में होता है। चिंतन शैली मतलब भगवान को जानने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। तब वो भगवान का चिंतन कर पाता है और इस प्रकार वो परमेश्वर को जान पाता है और धीरे धीरे माया के प्रभाव से छूट सकता है। बोले भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाले मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतः श्रील व्यास देव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो कि बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उस पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए जिनके भ्रामिक शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्णबद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई हैं। निसंदेह भगवान तथा जीव दोनों की गुणवत्ता की दृष्टि में से समान है, लेकिन भगवान भ्रामिका शक्ति के नियंता हैं, जबकि जीव इसी भ्रामिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। तो बता रहे कि गुणात्मक दृष्टि से भगवान में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। गुणों की दृष्टि से दोनों में समानता कुछ होती है। वैसे भगवान में तो इनफाइनाइट गुण है, लेकिन जीवात्मा में भी कुछ दिव्य गुण होते हैं भगवान के। लेकिन उसके बाद भी बता रहे हैं कि जो है भगवान भ्रामिक शक्ति के नियंता हैं और जीवात्मा भ्रामिक शक्ति के अधीन हो जाता है। बुद्ध अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग अदुक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकता है। मात्र भक्ति योग का पालन करके ही हम अपने अनर्थों से छूट सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तो व्यास देव ने ये श्रीमद् भागवतम का संकलन इसलिए किया
क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है। इसको पढ़ने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हम सारे अनर्थों से और भौतिक कष्टों से छूट जाएंगे और भगवान की भक्ति में प्रत्यक्ष रूप से हम लग जाएंगे। बोलते हैं, श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को, अर्थात अंतरंग, तटस्थ और बहिरंगा शक्ति को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंशों, अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा। उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को भी देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से व्यास देव जब ध्यान करने लगे अपने, नारद मुनि अपने गुरु के आदेश से, तो उनको ये सारी चीजें अनुभूत हुई, भगवान के समस्त अवतारों का और भगवान की अंतरंग, तटस्थ और बहिरंगा शक्तियों का और भगवान की अलग अलग विभिन्न शक्तियों का, पूर्ण अंश का, भगवान के विभिन्न अवतारों का, भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त जीवों के अवांछित कष्टों का और इस महान कष्ट से छूटने का उपाय भी उन्होंने ध्यान में देखा भगवान की और नारद मुनि की कृपा से। बोलते हैं, सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिकी पद्धति पर अवलंबित नहीं होती है, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की आहितकी की कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो उसे दिव्य प्रेम सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की स्तुति विधि से ही भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। देखो, भक्ति तो भगवान और गुरु की अहेतुकी की कृपा से प्राप्त होती है। यह बता रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन से व्यक्ति अवांछित दुखों को तुरंत कम कर सकता है बस। कि अपने अवांछित दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें श्रवण और कीर्तन करना होता है। भगवान के नाम का कीर्तन करना और श्रवण करना हम अपने दुखों से छूटने के लिए करते हैं और भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। अल्टीमेटली गुरु और कृष्ण की कृपा से ही व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं बता रहा श्रीमद् भागवतम, कि जब तक वो गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित नहीं करेगा तब तक वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे देखते हैं भौतिक संसार में, कुछ पैसे देके कुछ वस्तु खरीद लेते हैं या कुछ चोरी करके ले आते हैं, ठीक है ना। ऐसा आध्यात्मिक संसार भी नहीं चलेगा। आध्यात्मिक संसार तो कृपा सिद्ध प्रोसेस है। यहाँ पर कृपा की याचना करनी पड़ेगी, तभी जाकर कृपा मिलेगी और हम सारे आध्यात्मिक ज्ञान को जान पाएंगे या अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। और बहुत ही उच्च स्थिति जब प्राप्त करता है व्यक्ति, तब उसके अंदर तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तन ये सदा, ये स्थिति प्राप्त होती है। यूं ही नहीं प्राप्त होती है। जब तक राजसी और तामसिक गुण होगा तब तक व्यक्ति जो है तृणादपि सुनिचेना नहीं होगा। समझ रहे बात को। ये गुणों को छोड़ते ही जब उसके अंदर सात्विक गुणों का डेवलपमेंट होगा, तब उसको लगेगा कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, ये तो किसी गुरु और वैष्णव की कृपा से मैं हरि भजन कर पा रहा हूँ या नाम जप कर पा रहा हूँ या कीर्तन कर पा रहा हूँ या श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ के समझ पा रहा हूँ। ये किसकी कृपा है? गुरु और भगवान की कृपा से हो पा रहा है। ये कृपा तब समझ में आती है जब व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का डेवलपमेंट होता है। बिना सात्विक गुणों को डेवलपमेंट हुए उसको लगेगा कि समस्त कारणों का कारण मैं हूं। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर गुणों का कल्टीवेशन होगा, दिव्य गुण आएंगे, वैसे वैसे गुरु, साधु और शास्त्र की शरण ग्रहण करेगा और उन पर आश्रित होगा भक्ति करने के लिए। और तब उसके हृदय की स्थिति तृणादपि सुनिशीना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सुधारी, तब वो सबको यथा योग्य से रिस्पेक्ट प्रदान करेगा और तब जाकर हरि भजन करने की इसके अंदर योग्यता आएगी। भक्ति में जीवन बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही विनम्र बनाने वाला रास्ता है। अब तृण मतलब घास, घास पर पैर रखा जाता तो दब जाता है वो, और फिर पैर उठाया जाता तो फिर खड़ा हो जाता है। पेड़ कितना सहनशील होता है कि वो जब तक हरा भरा रहता है तब तक फूल फल सब कुछ देता है, छाया प्रदान करता है। और जैसे ही व्यक्ति उसको काट देता है तो लकड़ियां भी जलाने के काम होती है, ठीक है ना। क्या वैसी स्थिति कोई प्राप्त कर पाएगा भक्ति करके? कितना टफ है देखो भक्ति, कि वृक्ष की तरह सहनशील बनना है, कि काटने के बाद भी वो लकड़ियां जलाने के काम आती हैं, फिर भी वो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करता कि आपने हमें काटा क्यों। और जब तक हरा भरा रहता है तब तक सब कुछ छाया फूल फल प्रदान करता है। ये स्थिति प्राप्त करके हरि भजन की स्थिति प्राप्त होगी। देखो कितना टफ है भगवान का भजन करना।
यूं ही संसार में भजन नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं कि 64 माला हो जा रहा है, आज 32 माला हो रहा है या 16 माला हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं गुरु और कृष्ण की कृपा से हो पा रही है, अपने प्रयास से नहीं। समझ रहे बात को? आगे बता रहे हैं कि यस्यावे सुनि माणायम कृष्ण। आगे बता रहे हैं कि इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह और भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। जब हम वैदिक साहित्य का श्रवण करते हैं तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना हमारे अंदर अंकुरित होती है, और इस प्रकार शोक मोह और भय की अग्नि तुरंत बुझ जाती है। और जब हम शोक मोह और भय से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना जागृत करनी पड़ेगी। बता रहे कि इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन उनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रियां प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। मनुष्य जागृत रहते हुए सत शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्रा अधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीव की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, वो भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीची के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। क्या बता रहे हैं? इंद्रियां तो अनेक है, लेकिन इनमें से जो कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। कान से व्यक्ति श्रवण करके ही उसकी समस्त इंद्रियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। बोलते हैं यह इंद्रियां प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती हैं। जो कान है वो प्रगाढ़ निद्रा में जब व्यक्ति सो रहा होता है तभी भी वो इंद्रिय कार्य कर रही होती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्रा अधीन होने पर वो केवल कान से ही उसकी रक्षा होती है। यहाँ पर जीव की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है। तो जो हमें जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, जो कि तीनों भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। कृष्ण कथा जो है हमें तीनों भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि हर व्यक्ति भ्रामक वस्तुओं की मृग मारीची के पीछे दौड़ता रहता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? दौड़ भाग लगाए हुए है। जिस तरह हिरन क्या करता है? रेगिस्तान में जल खोजने के लिए भागता है। जब वो दूर देश में देखता है बालू चमक रहा है तो उसको लगता है कि जल है, और उसको प्यास लगी होती है और पानी पीने के लिए वो बालू को जल समझकर और उसके पीछे भागता है। और जितना ही भागता जाता है उतना ही दूरी पर वो रेत चमकता है और उसको जल समझ लेता है वो, और दौड़ते दौड़ते क्या होता है उसमें वो प्राण त्याग देता है। उसी तरह इस भौतिक संसार में व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है? दौड़ भाग मचाए होता है कि अब हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, अब हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा हमें? सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए तो हमें आश्रय ग्रहण करना होगा भगवान का। जब हम आश्रय भगवान का लेंगे और हर कार्य भगवान के भाव में करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब जाकर हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और जब हम सोचे कि पहले हम भौतिक स्थिति को सुधार लेते हैं तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। समझ रहे बात को? पहले हमें हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा इस भौतिक संसार में। और कोई दूसरा मेथड है ही नहीं है। आप लोग को अनुभव होगा कि हम लोग भौतिक कार्य बहुत सारे करते हैं, लेकिन भौतिक कार्य करते हुए हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है ना? 2-4 दिन सेटिस्फाई होते हैं, फिर 5वें दिन से फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आ जाता है, कुछ ऑप्टिकल्स आ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेगा तो पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का माध्यम ही एक है कृष्ण। भगवान के भक्ति करके ही व्यक्ति सेटिस्फाई हो पाएगा, और भगवान की इंद्रियों को तृप्त करके ही जीवात्मा सेटिस्फाई हो पाएगा। तो भौतिक संसार में व्यक्ति कार्य करेगा तभी तो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, धन कमाएगा तो। लेकिन उसको भी कृष्ण भावना भावित होकर करना है। जब हम कृष्ण भावना भावित होकर अपने हर कार्य करेंगे तभी जाकर भगवान हमसे सेटिस्फाई होंगे, और भगवान के सेटिस्फेक्शन से ही जीवात्मा सेटिस्फाई होगा, अपने प्रयास से नहीं, अपने कर्मों से नहीं। कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करके ही जीवात्मा संतुष्ट हो पाएगा। और जब तक वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेगा तब तक वो माया के द्वारा भ्रमित होता रहेगा। वो तो यहाँ यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो सकती है।
और जो हमें कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न करती है, तो श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी पड़ेगी। देखो, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन की जीने की कला सिखाता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमारा केस स्टडी बुक है, यही हमारा जीवन है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता के आदेश का पालन करेंगे, तो श्रीमद् भागवतम जैसे हमारे चरित्र का निर्माण होगा। श्रीमद् भागवतम में जितने भी करेक्टर हैं, उनके चरित्र से हमारा चरित्र मिलता जुलता होगा, और उसी चरित्र को फॉलो करके हम श्रीमद् भागवतम के किसी करेक्टर से जिसका चरित्र मिलता जुलता हो, उसी करेक्टर को फॉलो करके जीवात्मा भगवान के धाम जाएगा। हाँ, मैंने एक बार अपनी घटना बताई थी कि एक मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील के उसमें गया, उसके दफ्तर में। तो एक ही जिल्द जैसे ना बहुत सारे बुक्स रखे हुए थे। आप देखोगे किसी सीए के ऑफिस में जाओगे या किसी वकील के ऑफिस में जाओगे, तो एक ही कवर चढ़ा हुआ ना बहुत सारे बुक्स सजे होते हैं अलमारी में। और उसका विषय सूची एक बुक पुस्तक में दिया होता है कि मतलब कौन से बुक्स में, किस नंबर के बुक्स में क्या लॉ और क्या क्या थ्योरी और क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उस बुक्स को वो उठाता है, पढ़ता है, और उस हिसाब से केस को हैंडल करता है। समझ रहे बात को? जैसे वकील के पास कोई केस आता है, तो उस केस को क्या करता है, केस स्टडी बुक से पढ़ता है, इस केस में हमने क्या क्या धारा लगा और कैसे उस केस को सॉल्व किया गया। समझ रहे बात को? उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या गवाही दिया, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें उस बुक से पढ़ता है, उसी हिसाब से केस को हैंडल करता है और केस जीत जाता है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम की स्टडी बुक है। हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के सिद्धांत को समझते हैं, उस सिद्धांत को लागू करते हैं अपने जीवन में, उस फिलॉसफी को, और श्रीमद् भागवतम के करेक्टर से जब हमारा चरित्र मिलने लगता है, तो उसी चरित्र को फॉलो करके हम श्रीमद् भागवतम के उस चरित्र को फॉलो करके ही हम भगवान के थम जाएंगे। समझ रहे बात को? इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को पढ़ने मात्र से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। शिला व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्रायः स्त्री और पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भौतिक संसार में प्रेम का मतलब हम लोग देखते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध व्यक्त करता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक संसार में कृष्ण और जीवों के बीच में का जो संबंध होता है, जिसको समुचित ढंग से व्यक्त किया जाता है, वही प्रेम कहलाता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष और सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष और स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। इस भौतिक संसार में भगवान ही परम पुरुष हैं, और जितने भी चीजें हैं, जितने भी जीवात्मा है, सब प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्त्री स्वरूप है। भगवान की नित्य लीलाओं में बस मात्र पुरुष भगवान ही हो, और सारी स्त्रियां होती। जो भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं, रास लीलाएं हैं, उसमें ब्रह्मा शिव और नारद जी को भी पुरुष शरीर से प्रवेश नहीं मिलता है। वो भी स्त्री शरीर धारण करके, और गोपेश्वर महादेव के रूप में और नारदिया गोपी के रूप में वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाते हैं, लीलाओं का दर्शन करने के लिए। क्या? क्योंकि वहां पर पुरुष एक ही है, बस कृष्ण ही है। बाकी सब प्रकृति मतलब उनकी भोग्य वस्तु होती है। तो हम सभी जीवात्मा भगवान की भोग्य वस्तु हैं, चाहे हम स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ जाओगे, तब स्त्री पुरुष में कुछ भेद नहीं होगा। ये हम भौतिक धरातल पर स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर कोई भेद नहीं होता स्त्री पुरुष में, क्योंकि सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं और प्रकृति हैं, और भगवान के द्वारा भोग्य वस्तु हैं। लेकिन हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये माता जी हैं, ये प्रभु जी हैं, ये स्त्री है, पुरुष है। ये कैटेगराइज करना जब छूट जाएगा, जब हम आध्यात्मिक जीवन के हाईएस्ट चरम सीमा को प्राप्त कर लेंगे, तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, और हर जीवात्मा के अंदर भगवान का नित्य दर्शन होगा, कि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है, और सभी भगवान की सेवा में कैसे लगे हुए हैं, ये हमें दिखने लगेगा। बोलते ससंगिता भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मज सुख मध्यापे यामासम निवृत्य निरतम मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो इस श्रीमद् भागवतम का जब संकलन किया श्रीमद् व्यास देव ने, उसके बाद और इसको संशोधित करने के बाद इस महर्षि व्यास देव ने
अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ाई, जो कि पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत व्यक्ति थे। एक्चुअल में सुखदेव गोस्वामी जो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम भगवान शिव और पार्वती अमरनाथ की गुफा में ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा सुना था इन्हें। ये अमर कथा कहलाती है। तो सुखदेव गोस्वामी एक अंडा के रूप में थे, कहां पर? अमरनाथ की गुफा के पास। और भगवान शिव उस अमर कथा को सुनाने के लिए बोले, पार्वती माता जब उन्होंने बोला कि हे पतिदेव, अब हमें श्रीमद् भागवत मतलब अमर कथा बताइए। अमर कथा मतलब या तो रामायण या श्रीमद् भागवतम की कथा अमर कथा कहलाती। तो भगवान शिव ने बोला कि देखो पार्वती, अमर कथा तो बस मैं तुम्हें ही सुना सकता हूं और किसी को नहीं, और उसके लिए एकांतवास चाहिए। और एकांतवास करने के लिए हमें क्या करना होगा? अमरनाथ जो कैलाश पर्वत है उस पर जाना होगा। तो यहां तक कि धीरे धीरे भगवान शिव ने, जब आप लोग अमरनाथ का दर्शन करने जाओगे तो बीच बीच में भगवान ने कहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, वासुकी नाग छोड़ दिया, डमरू छोड़ दिया, और मात्र मात्र पार्वती और शिव ही उस पर्वत पर गए जहां अमरनाथ की गुफा है, और उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। यही श्रीमद् भागवतम की कथा। और उस जब कथा शुरू हुई तब वो अंडा जो था, वो अंडा जो है उसमें से सुख प्रकट होते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ही वो सुख थे, तोता थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी थी। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं श्रीमद् भागवतम की जब कथा सुनाऊंगा, इस अमर कथा का वर्णन करूंगा, तो मेरे आंख बंद हो, और तुम्हें क्या करना? हुंकार ही भरना, मतलब तुम हूं करते रहना। जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम उच्चारण करते, मतलब हुंकार भरते रहना, कि ताकि मुझे पता लगे कि तुम कथा सुन रही हो। समझ रहे बात को? तो पार्वती माता जब कथा सुनने लगती भगवान शिव से, तो वो समाधिस्थ हो जाती है। और ये सुखदेव गोस्वामी जो थे, ये तोते के रूप में थे वहां पर। तो पार्वती माता की आवाज में ही हुंकारी भर रहे थे। तो शिव जी को लगा कि कथा तो पार्वती माता सुन रही है, लेकिन पार्वती माता समाधिस्थ हो गई। तो बाद में जो है, जब भगवान शिव कथा समाप्त कर लेते हैं, तब पूछते हैं पार्वती माता से कि आपने जो मेरे मुखार बिंद से जो कथा सुनी, आपको पूर्ण रूपेण समझ में आया या नहीं आया? तो पार्वती माता ने बोला कि मैं समाधिस्थ हो गई थी आपके मुख से कथा सुनकर। तो शिव जी ने पूछा कि आखिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? तो शिव जी को क्रोध आ गया कि कोई जरूर हमारे मतलब जब ये पार्वती ने पूर्ण कथा नहीं सुनी है, माता पार्वती कथा तो सुन रही थी, लेकिन वो कथा में इतना विलीन हो गई थी कि उनको वो हुंकारी बनना भूल गई, और वो समाधिस्थ हो गई, उसमें कथा में लीन हो गई। तो ये सुखदेव गोस्वामी ही कथा सुन रहे थे वहां पर। और ये सबसे पहले कथा ये उन्होंने, अब शिव जी इसको इनको मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। जान जाते हैं कि तोते ने कथा सुना है, यही पार्वती माता की आवाज में हुंकारी भर रहा था, क्योंकि तोता जो है आवाजों की नकल कर लेता है। और सुखदेव गोस्वामी उसी आवाज की नकल करके हुंकारी भरने लगे। फिर वो जब भगवान शिव उनको दौड़ाने लगते हैं मारने के लिए त्रिशूल उठाकर, तो ये सुखदेव गोस्वामी ही जाकर व्यास देव की माता के मुख में समाहित हो जाते हैं, मतलब वो सूक्ष्म रूप धारण करके उनके गर्भ में चले जाते हैं। और गर्भ में वो 16 वर्ष तक रहे, माता के गर्भ में। फिर सारे देवताओं ने प्रार्थना किया, तो पता लगा व्यास देव ने भी प्रार्थना किया भगवान से कि आप मतलब पुत्र को गर्भ से बाहर निकालिए। उनको आश्वस्त किया गया कि आप बाहर आइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी। तब वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं 16 वर्ष की अवस्था में। उनको आश्वस्त किया गया कि आपको भौतिक संसार में माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप गर्भ से बाहर आइए। तो नित्य सिद्ध पुरुष थे, तब माता के गर्भ से बाहर आए, और आते ही उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वही बता रहे हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम का संकलन करने करने के लिए और उसे संशोधित संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। श्रीमद् भागवतम व्यास देव द्वारा संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। श्रीमद् भागवतम इस तरह रचा गया है कि इसकी कथा सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है।
ये श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लग जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंस अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह सांसारिक व्यक्तियों के हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे सांसारिक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों से निवारण का उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त पुरुष थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता से उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ा। सांसारिक विद्वानों में श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद होता है, तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ में से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ। तो इस श्रीमद् भागवतम की कथा भगवान के पारायण करने के 30 वर्ष बाद सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। फिर उद्धव जी ने भी गोपियों को यह कथा ब्रज के अंदर सुनाई थी। फिर जो है धुंधकारी को कथा सुनाए थे गोकर्ण ऋषि ने। और 200 वर्ष बाद सूत गोस्वामी ने, जो सुखदेव गोस्वामी की सभा में विराजमान थे, उन्होंने ये कथा नैमिषारण्य के ऋषियों को 200 साल बाद सुनाई। जब भगवान के प्राण होने के 200 साल बाद ये कथा जो है नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई थी, जो हम लोग सुन रहे हैं। ये सौनक और सूत गोस्वामी के बीच में जो वार्ता हुई, उसी कथा को श्रीमद् भागवतम में संकलित किया गया है। बोलते हैं यद्यपि यह मूल रूप से परमहंस तथा आत्म साक्षात्कार में पूर्ण संलग्न व्यक्तियों के लिए, लेकिन यह सांसारिक व्यक्तियों के हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। और जो सांसारिक व्यक्ति को भी यह कथा सुनाई जाती है तो उसके हृदय की गहराई को छू लेता है, क्योंकि बहुत ही रसमय है ये। और यही हमें नैष्ठिकी भक्ति में स्थिर करता है, हमारे अंदर निष्ठा लेवल की भक्ति जागृत करता है और धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति की तरफ हमें प्रोत्साहित करता है। इसी श्रीमद् भागवतम को पढ़ के ही भगवान की प्रेममय भक्ति को प्राप्त कर सकता है जीवात्मा, क्योंकि इसी से व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करके और श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का अंग बनाकर ही जीवात्मा समस्त पापों से छूटकर और भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त करता है। आगे बता रहे हैं कि सांसारिक विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात किया गया। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है, अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है वैदिक ग्रंथों को संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा नारद मुनि के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोगों का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो रूपरेखा जो है नारद